Register now. Hello, my lovely students, my bacha log, very warm welcome. Your Anubha ma'am is back. I must say with some sadness कि ये है last session of chapter number 5. मतलब इसके साथ chemistry का syllabus खत्म हो जाएगा. So I'm happy too, but I'm sad too. But don't worry, मैम कहीं नहीं जाने वाली. हम बहुत सारे और सेशन करेंगे. उसके बाद स्प्रिंट जो शुरू हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन. तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक सिंगल लाइन में मिस नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे. ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल कि कैसे एक पीरियड में प्रॉपर्टी और एक ग्रुप में प्रॉपर्टी चेंज करती है, विद नन अदर देन your AG ma'am, your Anubha ma'am. All right students, and please support that channel equally. I'm talking about 9th-10th English channel, जहाँ पे मैम सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट क्या मैं पढ़ाती हूँ, नहीं, केमिस्ट्री आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगी और बाकी टीचर्स भी आपको जो कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा. ठीक है, ताकि लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर एनी मोर, और आप जाके उसको इक्वली लव एंड सपोर्ट प्रोवाइड करो और वीडियोस को लाइक करते रहो, फॉलो करो. ठीक है, तो आज के लिए आर यू ऑल सुपर रेडी? ये करना मत भूलना. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? Like the video, share it to your friends, and definitely subscribe to the channel for all the upcoming videos जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम रिविजन स्प्रिंट शुरू करने वाले हैं. ठीक है, so let's do it right now. Let's talk about how property changes when we move from left to right in a table, और जब top to bottom में जाते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है. ठीक है, आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैम ने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझाया. एंड ट्रस्ट मी, वट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर 10th क्लास इज, एक तो ये वाला ग्रुप जिसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, और एक ये वाला 13 से 18 जिसको पी ब्लॉक बोलते हैं. क्योंकि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आपको पढ़नी भी है, वो यहाँ तक पढ़नी है कैल्शियम, और वो आ जाता है 1 2 3 4 पीरियड्स में, और उसके अंदर सिर्फ जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो एस के और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, एस पी एंड दैट टू अप टू माय कैल्शियम. ठीक है, ये बात क्लियर हुई, समझ आया? तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं. विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन डिटेल. सबसे पहले समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है, वैलेंसी के बारे में. वैलेंसी समझ आएगा जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लोगे. तो एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज वैलेंसी एंड हाउ इट विल चेंज अलोंग अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, वो भी पढ़ेंगे. वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? डोंट यू थिंक वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करता है. And you know that either by losing its electron or by gaining it, and definitely by sharing its electron. और जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज, गेन और शेयर करेगा to combine with the other element, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, है ना. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वैलेंसी कितनी होगी. क्या आप बता सकते हो कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सल्फर विद देयर एटॉमिक नंबर. हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो लास्ट क्लास में भी मैम ने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से कैसे इजीली हम पोजीशन बता सकते हैं उस एलिमेंट की, कि कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है. राइट, तो अगर मैं वैलेंसी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, और यहाँ पे भी वैलेंसी है 2. बट यू नो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस हियर, कि जब तक मेरे लास्ट शेल में 1 2 to 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल्स होते हैं. मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2, मैं इसको +2 भी कह सकती हूँ बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे वैलेंसी 2 है, बट दैट इज ड्यू टू गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. मैं -2 भी बोल सकती हूँ. क्यों करते हैं ये ऐसा? जस्ट टू फॉलो द ऑक्टेट रूल, कि उनके लास्ट शेल में आफ्टर लूजिंग एंड आफ्टर गेनिंग
8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट डिफाइन इट्स वैलेंसी। तो अगर वैलेंसी को मैं इस टेबल से आपको समझाऊं, जैसा मैम ने बताया ये ग्रुप 1 to 2 और 13 to 18 इंपॉर्टेंट है। जैसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि ग्रुप नंबर से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। कैसे? ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। लास्ट क्लास में भी बताया था कि या तो आप एक इस तरीके से हिंट की तरह ले सकते हो, लास्ट नंबर उसका देख लो, या फिर ये जो ग्रुप नंबर आता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 जितना भी है दैट हेल्प्स टू डिसाइड द ग्रुप नंबर एंड वाइस वर्सा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करोगे? ग्रुप नंबर -10 है ना, ग्रुप नंबर -10। तो 13 ग्रुप नंबर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 13 - 10। 3 हो गया, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी साथ साथ बताती जाती हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करूँ स्टूडेंट्स, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम वाला सेकेंड पीरियड ओनली, पीरियड सेकेंड क्यों है? 2 नंबर ऑफ शेल, योर नंबर ऑफ शेल डिसाइड्स द पीरियड नंबर कि वो कौन से हॉरिजॉन्टल रो से बिलोंग करता है। एंड आई रोट इन फ्रंट ऑफ यू द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करेगा टू डिसाइड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो मैं क्या देख रही हूँ, that here valence electron increases by 1, क्योंकि आप जब भी टेबल में मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, दैट मीन्स 1 प्रोटॉन एंड इवेंचुअली 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब वैलेंसी की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि अप टू 3 मतलब मेटल्स दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनको देके अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। यहाँ पे वैलेंसी 2, यहाँ पे वैलेंसी 3, यू कैन ऑल्सो से +1 +2 +3, प्लस साइन ये बता रहे हैं कि वो डोनेट करते हैं। यहाँ पे 4, बट ड्यू टू शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करना दोनों मुश्किल है, ये मैंने आपको कार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। 5 विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, 6 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 7 गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 8 है नाइदर गेन नाइदर लूज नाइदर शेयर, तो 8 कुछ नहीं करेगा तो 0 वैलेंसी। ठीक है, दिस इज ड्यू टू मेटल लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू नॉन मेटल गेनिंग देयर इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग की वजह से, ये कुछ भी नहीं तो 0। तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड हुआ स्टूडेंट्स, इजंट इट विजिबल कि वैलेंसी फर्स्ट करती है इंक्रीज और उसके बाद करती है डिक्रीज अप टू 0। वैलेंसी विल इंक्रीज अप टू 4 देन डिक्रीज अप टू 0। दिस इज अ ट्रेंड ऑफ पीरियड। अब ग्रुप की बात कर ले, ग्रुप के तो ये आप बोलो कि पीरियोडिसिटी जो है प्रॉपर्टीज में वो इसी वजह से आती है क्योंकि ग्रुप नंबर हैज सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेम वैलेंसी। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की भी बात करूं आपके सामने, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881 and so on. What do we see? They have the same valence electron and due to same valence electron their valency will be also same. तो मुझे क्या कंक्लूजन मिला यहाँ से स्टूडेंट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन अ पीरियड बट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. If I talk about group, valence electron and valency remain same. तो ये बात क्लियर हो गई. What will happen when we move from left to right? What will happen when we move down the group? Valency super duper clear in your mind and I'm so happy to tell you that. अब बढ़ते हैं एटॉमिक साइज की तरफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम में पता है कैसा क्वेश्चन आता है? डोंट वरी, हम स्प्रिंट सीरीज में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे विद वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर एज वेल. क्वेश्चन आते हैं आपको एक टेबल 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में एक टेबल का एक पार्ट मिलेगा पीरियोडिक टेबल का और सम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिटन. कोई ग्रुप 1 कोई ग्रुप 2 सपोज 14 15 16 ऐसे. आपको बस प्रॉपर्टी से ये पूछता है कि ग्रुप 1 अगर ग्रुप 17 से रिएक्ट करेगा कैसा कंपाउंड बनेगा. कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लगाना होगा. मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कमेंट करना होगा. सो दीज आर द क्वेश्चन दे आस्क, यानी कि वो आपसे पूछता है जो क्वेश्चन वो डिफरेंशिएट और कंपेयर करने को पूछता है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. तो एटॉमिक साइज के बारे में भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. एटॉमिक साइज सबसे पहले होता क्या है? दैट रेफर्स टू द साइज ऑफ द एटम एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट. कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एटम को बोलते हैं दैट्स अ स्फीयर और इसके स्फीयर के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज. तो एटम का साइज होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
to the outermost shell in which electron is there. ठीक है, the distance between the center of the nucleus to the outermost shell in which electron is there. और आप ये समझो अगर ये सर्कल होता तो it's nothing but representing the radius, right? तो आप इसको atomic radius भी बोल सकते हो. यही atomic size और atomic radius होता है. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है. एटॉमिक साइज इज डेफिनेटली नथिंग बट रेडियस ऑफ एटम, बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. इसको लिखना मत भूलना. फ्री एटम की बात कर रहे हैं बिकॉज व्हेन दे कंबाइन तो उस जो साइज को हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं कोवलेंट साइज. ठीक है, जैसे कि H2 मैम ने बताया था कार्बन एंड कंपाउंड में अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है. ये मेरा हाइड्रोजन था 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन था 1 इलेक्ट्रॉन. They share each other's electron to combine, और sharing से more of like students you are getting this kind of a bonding. तो इस टाइम पे साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके दोनों के न्यूक्लियस का जो बीच का साइज होगा उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है बॉन्ड लेंथ. जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में उसकी लेंथ. अब जब आप इसका हाफ कर दोगे दैट विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द इंडिविजुअल एटम. तो आपको नहीं लगता कि साइज तो होना चाहिए था पूरा जहाँ पे वो सर्कल खत्म होता है, बट बेसिकली आपको साइज क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए. अगर मैं इसके हाफ की बात करूं, मोर ऑफ लाइक हियर. ठीक है, थोड़ा सा साइज जब कोवलेंट बॉन्डिंग होता है तो एक्सपेक्टेडली थोड़ा कम मिलता है. ठीक है, उसके बारे में डिटेल से 11th क्लास में भी पढ़ोगे. इसलिए हम सिर्फ आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, एक फ्री एटम की बात करते हैं कि आप पहले फ्री करो एटम को, फिर उसका एटॉमिक साइज मेजर करो. और हाइड्रोजन में इसी वजह से ये साइज, हाइड्रोजन सबसे स्मॉल एलिमेंट है और वो साइज है स्टूडेंट्स नथिंग बट कितना है 37 पिकोमीटर. पिकोमीटर क्या है, पिकोमीटर इज नथिंग बट अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. पिको मतलब 10 to the power -12. जैसे कि नैनो इज योर 10 to the power -9. 1 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर. उसी तरीके से 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर. बहुत छोटा, बहुत छोटा. ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो गई. तो अब बिल्कुल बात करेंगे एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है. ये आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन विद रैंडम ऑर्डर, और उनका साइज गिवन है. ये देखो 88, 111, 66, 74, 152 एंड 77. तो इसमें सबसे स्मॉल साइज कौन सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे है ना. बट डजंट मेक सेंस, इसको अच्छे से समझाते हैं. आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर पीरियड हियर, पीरियड नंबर 2 ही ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. मैम नियॉन क्यों नहीं लिया, नोबल गैस ऑलरेडी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम ले भी सकते हैं, बट जनरली हम प्रॉपर्टी 17th ग्रुप तक ही पढ़ते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक साइज जिन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मैं अभी बता देती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो. सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, तो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. फैक्टर नंबर 1 नंबर ऑफ शेल, हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है. डोमिनेटिंग फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल. आपको भी पता है अगर एक शेल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एलिमेंट में 2 शेल में है, तीसरे में 3 शेल में है, तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज करेगा, बिकॉज दैट्स नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द शेल दैट्स हैविंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो अगर वो बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा. बट एक और फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको आना ही चाहिए, दैट्स न्यूक्लियर चार्ज. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से. यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नथिंग बट डिफाइनिंग न्यूक्लियर चार्ज. और वो न्यूक्लियर चार्ज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और कैपेसिटी रखता है एंड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अब आप देख रहे हो मैंने एक पीरियड लिख दिया, पीरियड नंबर 2. द नॉट सो गुड पार्ट इज इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम थे. ठीक है, तो मैं इस फैक्टर से तो डिसाइड नहीं कर सकती कि साइज कम ज्यादा होगा, मुझे लगेगा सबका सेम है, बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर मैं देखूं सेकंड फैक्टर पे न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो मैं एक दूसरा कलर लेके उन सबके चार्ज आपके सामने लिख देती हूँ. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के साथ 3 प्रोटॉन है, 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है. बेरिलियम का न्यूक्लियस 4 प्रोटॉन, 4 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है. ये 5 पॉजिटिव, ये 6 पॉजिटिव, ये 7, ये 8 और ये 9.
तो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लियरली देख नहीं सकते? न्यूक्लियर चार्ज, योर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिर्फ 2 शेल में, 1 and 2। तो मुझे लगा सबका साइज ये जो है सेम होगा, बट ये न्यूक्लियस बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा? तुम्हें लगा सेम साइज होगा, but I have a tendency to pull you because I am getting more and more stronger होते जा रही हूँ मैं। तो उसकी वजह से +3 थोड़ा पुअर है, +4 थोड़ा ज़्यादा, 5 बहुत ज़्यादा, +9 सबसे ज़्यादा। तो इस न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पावर है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इट कैन शो टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स हाउ साइज विल डिक्रीज ड्यू टू द पुल दे आर गोइंग टू हैव ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बात याद रखो, my atomic size is definitely inversely proportional to the nuclear charge. जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मेरा atomic size उतना कम हो रहा है। So the conclusion for the same is my first element in every period is from group 1 क्योंकि valence electron 1. My last is group 17. My first group is definitely going to have maximum size in that particular period और मेरा ग्रुप 17 मिनिमम साइज इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, नोबल गैसेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो साइज है वो हम इंडिविजुअल एटम पे पढ़ते हैं, बल्कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, ये जो हेलोजेंस होते हैं ये डायटोमिक, ये कोवेलेंट रेडियस शो करते हैं, बट वो सब डिटेल आपका 11th क्लास में है, सो आई वोंट कंफ्यूज यू। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ग्रुप 1 मैक्सिमम साइज, ग्रुप 17 मिनिमम साइज। ऑल राइट, वैसे आपके सामने ये लास्ट वाला जो ग्रुप है ये भी लिखा है। ठीक है, दैट्स योर ग्रुप 18। वेरी स्मॉल डिक्रीज इन साइज, वेरी स्मॉल ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बट वो बैलेंस हो जाता है थोड़ा सा ड्यू टू हैविंग एन आइसोलेटेड एटम, फ्री गैसियस एटम। तो ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा चार्ज में, थोड़ा सा कम बस। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, क्यों, रीजन भी लिखा है, मैम ने एक्सप्लेन भी कर दिया, डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स को। अब बात करेंगे ग्रुप 1 में क्या होगा। मैम ने बताया था ग्रुप 1 मैक्सिमम साइज इन द इंटायर पीरियड्स। तो अगर मैं उस ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स भी ले लूँ आपके सामने, लीना की रब से फरियाद, आई एम नॉट टेकिंग हाइड्रोजन, बेचारा ऑफेंड हो जाएगा, रीजन इज हाइड्रोजन ये ही एक ड्रॉबैक थी पीरियोडिक टेबल की, दैट शुड नॉट पुट इनटू ग्रुप नंबर 1। उसको ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा, वो ग्रुप नंबर 17 से भी प्रॉपर्टी शो करता है, तो दैट समथिंग वर्सेटाइल, तो हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये सोडियम का, ये पोटाशियम का, ये रुबीडियम का 2 8 18 8 1, बस ये याद रखो जनरल सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 8 8 18 18 31, 2 8 8 18 18 31। ये लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, 2n स्क्वायर रूल को याद रखना है, नोइंग द फैक्ट कि कोई भी शेल सबसे पहले ऑक्टेट रूल बनाना चाहती है, ऑक्टेट फॉलो करना चाहती है, और इसकी वजह से अप टू 2 इलेक्ट्रॉन कैन गो टू द नेक्स्ट शेल। तो 8 यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन तक आप नेक्स्ट शेल में डाल सकते थे, बट अगर 18 मतलब अगर नेक्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली पीछे वाले को फिल करो, मतलब इसमें 18 तक फिल कर सकते हो। 2 8 18 8 1 और ये हो जाएगा 2 8 18 18 8 1 एंड सो ऑन। कंक्लूजन इज यहाँ पे सिर्फ 2 शेल थे, यहाँ पे 3 शेल थे, यहाँ पे 4 शेल थे, यहाँ पे 5 शेल थे, यहाँ पे 6 शेल्स थे। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर हियर दैट नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग, और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं तो साइज डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो कैन आई कंक्लूड हियर दैट माय एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि जैसा मैम ने बताया ग्रुप 1 का साइज सबसे ज़्यादा इन ऑल पीरियड, बट उस ग्रुप 1 में से भी जब आप नीचे जाते हो साइज विल इंक्रीज, that means francium is going to have the maximum size. I hope you will agree with me. Okay, so in every group that will happen, that down the group size will increase. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है,
बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। अब बीच बीच में मैम कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, मैम ने बता दिया आपको ग्रुप 1, 2 एंड 13, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2, इसका लास्ट नंबर देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मेटल्स के ग्रुप है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, ये नॉन मेटल्स के ग्रुप है, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, आई एम नॉट टेकिंग 8, ऑलरेडी स्टेबल है, रिएक्ट करना ही नहीं चाहता। तो हमेशा याद रखना, जब ये मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ग्रुप 1 to 2 to 13 के एलिमेंट ग्रुप 14 to 17 के एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, तो द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव इज आयनिक बॉन्डिंग, जिसको यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, लेकिन जब मेरे दोनों के दोनों या दो से ज्यादा जो भी मेंबर हो वो सब ग्रुप 14 to 17 से बिलोंग करते हो, दैट मीन्स दोनों नॉन मेटल है, एंड नॉन मेटल शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द काइंड ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म इज कोवलेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, ये एग्जाम में मिल सकता है कि कोई मिसिंग एलिमेंट्स एक्स वाई के टर्म में दिए होंगे, कोई ग्रुप 1 to 13 में, कोई ग्रुप 14 to 17 में, कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयनिक। 14 to 17 का ही एक एलिमेंट है, दूसरा भी 14 to 17 का ही है, तो दे विल कंबाइन टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये याद रखना इस बात को, ठीक है? मेक सेंस? तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने पढ़ लिए हैं, विच इज ग्रेट। बिफोर मूविंग अहेड, I really want to tell all the new students that how Vedantu can solve all your problems, क्योंकि ये बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। तो बात आती है कि मैम हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते, स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि मास्टर टीचर सारे प्रो ऑफ देयर फील्ड विद द टीम ऑफ अ क्लास टीचर आपके सॉल्व करेंगे सारे डाउट्स इंस्टेंटली इन द क्लास। हर सेशन के आपको नोट्स भी मिलेंगे ताकि आप प्रॉपरली पढ़ाई कर पाओ। टेस्ट इन 15 डेज, हर सेशन के बाद ऐसे असाइनमेंट कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगा लो कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था, वो वही होता है, हम ही थोड़ा नहीं लगाते इनफ क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल। अपने स्केड्यूल में वेदांतों के स्केड्यूल को फिट कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल है। और लैंग्वेज भी चूज करो, हिंदी या इंग्लिश, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट्स ये बेस्ट टाइम है अभी इस कोर्स का, बिकॉज इवन आई हैव स्टार्टेड सो मेनी रिविजन बैचेस, फास्ट ट्रैक बैचेस, और जिसमें हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ 3 महीने में सारा रिविजन कराएंगे। और आपके पास बोनस है, अनलिमिटेड लाइव क्लास अटेंड करो, माइक्रो कोर्स आर चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, जो भी चैप्टर पढ़ना है कितनी बार भी पढ़ो, हर सेशन में क्विज होती है, एक्टिव लर्निंग होती है, तो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी आपकी कि आप कैसा कर रहे हो, और सारे टीचर्स एंड क्लास टीचर्स की अटेंशन मिलेगी। एक लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेदांतों ने पिन किया हुआ इस मैसेज को, आप उसको खोलो, उसमें बाय प्रो कोर्स का लिंक है, आप उस पर जाओ, अपना 10th क्लास और अपना टारगेट CBSE 2021 सेलेक्ट करो, और इस गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, you will be having 3 models that you can choose, which is definitely more of like a guaranteed score booster, और आप definitely grow कर सकते हो। तो अगर आप 1 month के लिए जाते हो, the course after discount of applying Anubha ma'am's class code, that's AG Pro, आप 20% एक्स्ट्रा सेव करोगे और 2159 में मिलेगा। बट आई सेड आई मस्ट से कि 3 months विल बी द बेस्ट फॉर राइट नाउ, जस्ट लाइक एन ऑटो सजेशन। 3 months का जो है इतने में मिल रहा था, बट यू कैन गेट डिस्काउंट एंड कैन गेट इट इन 5599, मतलब 31% सेव कर रहे हो। सेम आप 1866 पर मंथ, यानी कि 8 to 9 रुपीज पर सेशन, सो यू कैन इन्वेस्ट इट इन योर सेल्फ, बिल्डिंग योर सेल्फ। ठीक है, 6 months के लिए डिस्काउंट विल बी 43%। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई AG Pro कोड, क्योंकि इसी से वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यू कैन इंश्योर योर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, कि जब मैं लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम मूव करती हूँ, तो मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज के ये होता क्या है, वील टॉक अबाउट इट। सबसे पहले ये टेबल देखो, ये जितना भी ग्रीन कलर है ना, ये शो करे सारी की सारी मेटल्स है, और ये येलो कलर ये शो कर रहा है, ये इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, सबके सब नॉन मेटल्स हैं। तो इट्स लाइक OP ऑफ मेटल्स, है ना, नॉट AG, अनुभव मैम नहीं, OP ऑफ मेटल्स। मोस्टली ओवर पावर्ड है हमारी मेटल्स इसके अंदर। इससे पता भी क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट 72 मेटल्स होती है हमारी। कि आपने देखा, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाती हूँ टेबल में,
First are metals, then non-metals. So can I say metallic character somehow decreasing, that's why non-metal came, and somehow non-metallic character increasing. That's true. जब आप एक पीरियड में मूव करोगे, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. नाउ द थिंग इज कि होता क्या है स्टूडेंट्स, और जो बीच में आगे देखो मैंने मेटल से शुरू किया, फिर नॉन मेटल आया, तो बीच के जो एलिमेंट्स हैं जो ब्रिज पे आ जाते हैं, मेटल खत्म होता है नॉन मेटल शुरू होते हैं, वो दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी रखते हैं और उनको सेमी मेटल्स और मेटलॉइड भी बोलते हैं. एंड कौन कौन से वो मेंबर है, देखो ये भी मेटल्स लाइट मेटल्स, ये हैवी मेटल्स एस ब्लॉक डी ब्लॉक, ये होती है नॉन मेटल्स पी ब्लॉक. तो जैसे ही मेटल्स के बाद पी ब्लॉक शुरू होता है नॉन मेटल्स, तो कुछ एलिमेंट्स जो उसके ब्रिज पे होते हैं वो मेटलॉइड्स मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं. एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, अभी मैम आपको दिखाती है, ये रहे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम. ये जो ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं इनको, मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं. प्लीज इसको दिमाग में बिठा लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपर्ली. मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, थोड़ा समझ तो आ गया. मेटालिक कैरेक्टर, मेटल के क्या टेंडेंसी, क्या कैरेक्टर है, दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट्स हाउ दे विल मेक बॉन्डिंग. और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, इट विल बी पॉजिटिव, कि हाँ आई एम सो हैप्पी, आई एम मोर ऑफ लाइक अ डोनर, जैसे मैं डोनेट करता हूँ आई फील पॉजिटिव. तो यही है मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर मेटालिक कैरेक्टर, मोर एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इट्स नथिंग बट द मेजर ऑफ ईज विद एन एलिमेंट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ बॉन्डिंग. यही मेटालिक कैरेक्टर, कितनी ज्यादा ईज है उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट उसका ऑपोजिट, द ईज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी बोल सकते हो, बिकॉज व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन दे हैव मोर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ अ गेन. अरे गेन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फील करेगा. ठीक है, तो ये अब बात करते हैं कि क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर, कैसे चेंज करता है क्रॉस अ पीरियड. याद रखना मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी रिवर्स ऑफ ईच अदर, अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा एंड सो ऑन. तो बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में कैसे मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एन एग्जांपल. इस बार आप बोलो तो मैं थर्ड पीरियड ले लेती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर हैविंग सम वर्सेटाइल थिंग. तो स्टार्टिंग विद सोडियम, थर्ड पीरियड क्यों, 3 शेल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन. ठीक है, ऑल राइट. ये तो कुछ और ही बन गया स्टेथोस्कोप जैसा, तो आई कैन इरेज सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम हियर. ओके, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, हो गया. अब मैम लिखेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287. अगेन नोबल गैस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले 2 तरीके से मैं समझाऊंगी. द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ईज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. 2 थोड़ा मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल, बट स्टिल पॉसिबिलिटी टू लूज. 4 to 7 नॉट एट ऑल टेंडेंसी टू लूज. यानी कि मेटालिक कैरेक्टर समहाउ इज डिक्रीजिंग, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी, 2 डिफिकल्ट, 3 डिफिकल्ट, उसके बाद तो होता ही नहीं. और एक और तरीका जो समझाने का है वो न्यूक्लियर चार्ज से हम कंक्लूड कर सकते हैं. इस पे +11 न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, तो वो इंक्रीज करेगा. हमने पहले भी बात की थी, वेन एवर वी मूव इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग मीन्स माई न्यूक्लियस इज फीलिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड मोर स्ट्रॉन्ग. वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, मोर ऑफ लाइक अ रावण, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो. तो more strong nucleus means that have more and more attraction towards the electron, more and more pull towards the electron. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पुल करके रखेगा, तो डोंट यू थिंक उन इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं है. दैट्स व्हाट इट इज. यानी कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दैट मीन्स पुल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन को अपने से अट्रैक्ट करके रखेगा वो, तो लूज करने नहीं देगा. मतलब मेटालिक कैरेक्टर
metallic character decrease. तो I can say here क्या loudly, वो क्या है कि ये inversely proportional होते हैं. क्या inversely proportional होते हैं? Metallic character is inversely proportional to your nuclear charge. ठीक है, तो in a period metallic character decreases but non-metallic character increases, क्योंकि non-metallic character है tendency to gain upcoming electron को लेना. अब क्योंकि इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इट्स शोइंग मोर टेंडेंसी, मोर एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन कि आ जाओ, आराम से आओ, आई कैन अट्रैक्ट यू. तो जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, chlorine is having here maximum tendency to gain that electron, maximum strong nucleus, maximum nuclear charge, more and more tendency to pull that, to attract that into its last shell. तो metallic character तो decrease कर रहा है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरे न्यूक्लियर चार्ज के. ठीक है, ऑसम. सो ये भी क्लियर हो गया एक पीरियड में क्या होता है. तो आप क्या बोलोगे, द वेरी फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 मैक्सिमम मेटालिक. ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं मैक्सिमम मेटालिक होते हैं. ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं मैक्सिमम नॉन मेटालिक. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 मैक्सिमम मेटालिक, ग्रुप नंबर 17 मैक्सिमम नॉन मेटालिक. डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है, पहले वाले ग्रुप को ही ले लेते हैं. सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, चाहो तो फ्रेंसियम भी ले लो, बट फ्रेंसियम वही है, रेडियो एक्टिव होता है, कई जगह इंक्लूड करते हैं, कई जगह नहीं भी करते. आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है. दिस इज 2 1, दिस इज 2 8 1. दिस इज, हमें लगता था स्कूल में जब पेंसिल या पेन काम नहीं कर रहा होता, हमें लगता है वो खत्म हो जाता है. अब जब यहाँ पे ये पेन काम नहीं करता जो कि डिजिटल है, तो लाइक कि ये हो क्या रहा है, ये भी खत्म हो जाता है क्या. जस्ट जोकिंग. 2 8 8 1 2 8 18 8 1, and cesium will be 2 8 18 18 8 1, and 1 extra shell will increase. मैं बताना क्या चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जब हम इसमें मूव करते हैं तो can't we see clearly that number of shell is increasing, number of shell is increasing. Okay, इतनी beautiful handwriting. number of shell increase कर रही है, यानी कि मेरे लिथियम के पास जो शेल है it has to attract the electron from 2 shell, जो उसका न्यूक्लियस है. सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबीडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रेंसियम में 7. तो न्यूक्लियस एंड जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर जाते जा रहे हैं, है ना. सो मोर एंड मोर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन. डोंट यू थिंक इट्स नॉट एबल टू पुल इट सो स्ट्रांगली, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से लगा नहीं पाएगा, सो दैट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इट. एक तरीके से न्यूक्लियर चार्ज जब हम नीचे जा रहे हैं, जो वो फील करता है फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या करे, डिक्रीज, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा. मोर एंड मोर नंबर ऑफ शेल, मोर एंड मोर ईज टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज योर न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट इट स्ट्रांगली. यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. योर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. तो उस हिसाब से फ्रेंसियम मैक्सिमम मेटालिक होना चाहिए. ग्रुप 1 मैक्सिमम मेटालिक, उसमें भी फ्रेंसियम सबसे ज्यादा. बट ये बहुत लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इस बात से कि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है और हम इसको नहीं पढ़ते हैं, तो दे गिव द आंसर कि सीजियम मैक्सिमम मेटालिक होता है. तो जस्ट फॉलो एनसीईआरटी वट एवर इट इज टेलिंग फॉर राइट नाउ. बट हायर क्लास में आप बिल्कुल बोल सकते हो कि हाँ फ्रेंसियम को जनरली हम इंक्लूड करके नहीं बात करेंगे. ठीक है, बिल्कुल. चलो अब आगे बढ़ेंगे. तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं. जैसे मैम ने बताया ग्रुप 17 जो है वो मैक्सिमम नॉन मेटालिक है. लेट मी राइट द मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2 7, दिस इज 2 8 7, दिस इज 2 8 18 7, 2 8 18 18 7. व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर, अब देखो मैम ने बताया था ना न्यूक्लियर चार्ज के आपका जो मेटालिक प्रॉपर्टी था वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस उतना ज़्यादा टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज लेस.
तो इसलिए वहाँ पे हमने डिफाइन किया था एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? द ईज टू टेक इलेक्ट्रॉन. तो योर न्यूक्लियस, if it is attracting the upcoming electron more strongly, your ease to have that electron is more. मतलब अगर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. बट अब ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम नीचे जा रहे हैं मोर एंड मोर शेल्स आर इंक्रीजिंग, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है तो न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट इट सो मच, क्योंकि वो बहुत दूर है, फोर्थ फिफ्थ शेल में पड़ा है. तो इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस बोलेगा बहुत दूर है, हाउ कैन आई शो माई फुल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, मैं नहीं कर सकता. यानी कि ईज टू टेक इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग. ईज टू टेक इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग. मतलब मेटालिक कैरेक्टर, आई मीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग. यानी कि पिछले टाइम में बताया था फ्रेंसियम, सीजियम मैक्सिमम मेटालिक, बट हियर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. मतलब फ्लोरीन मैक्सिमम नॉन मेटालिक. ठीक है, एक तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी. तो नॉन मेटालिक ऐसे होता है, यहाँ पे मिनिमम नॉन मेटालिक, यहाँ पे मैक्सिमम नॉन मेटालिक एलिमेंट ग्रुप 17 में. मेटालिक कैरेक्टर इस तरीके से, या मिनिमम मेटालिक और इधर मैक्सिमम मेटालिक, सीजियम, फ्रेंसियम एंड ऑल. तो ये आपको ये जो डायग्राम बताते हैं ना, ये भी एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है, तो इसको आप याद कर सकते हो. ठीक है, तो नॉन मेटालिक, अच्छा अब इससे भी कंफ्यूज मत होना. मेटालिक कैरेक्टर मीन्स टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. Non-metallic character means talking about electronegative character. They're electronegative because they have a tendency to gain the electron. That's what it is. अब electronegativity को भी डिटेल से पढ़ लेते हैं, but before that I really want to tell you about one more thing. यहीं से आप केमिकल रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो. केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? कुछ नया नहीं होता. केमिकल रिएक्टिविटी इज समथिंग दैट्स how much reactive a particular element is towards lose or gain of electron. कोई reactive क्यों होता है? Because that has maximum tendency to lose some electron, maximum tendency to gain electron. तो उस हिसाब से ग्रुप 1 वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर देती हूँ. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा. आप खुद बताओ, डोंट यू थिंक 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना सबसे ज्यादा आसान है? 2 को थोड़ा मुश्किल, 3 को और मुश्किल, 4 को नॉट पॉसिबल, ना ही लूज ना ही गेन. तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लॉस और गेन इसकी सबसे ज्यादा है. तो ये जो अल्कली मेटल है ग्रुप 1 है, मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग. तो आई मस्ट से जब हम मूव करते हैं एक पीरियड में फ्रॉम 1 to 2 to 13 to 14, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. 1 की सबसे ज्यादा, 14 की सबसे कम. बट उसके बाद रिएक्टिविटी मीन्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. और यहीं तक बात करेंगे 17 ग्रुप तक. 7 valence electron, maximum tendency towards a gain of electron. So they are very much reactive towards gain of electron. All right. तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी कि फिर से केमिकल रिएक्टिविटी जो कर रही है वो क्या कर रही है? इंक्रीज. योर 17th group will again very much reactive. Non-metals which are very much reactive. Metals which are very much reactive. So chemical reactivity पे क्या comment करोगे? First chemical reactivity decrease, then chemical reactivity increase, reverse of your valency. Reverse of your valency. ये notes important हैं, आप download भी कर सकते हो. PDF will be available in the description box. ठीक है, in I guess 5 to 6 hours after the session is done. So I hope makes sense कि chemical reactivity decrease then increase. Group 1 maximum reactive as well as group 17. बट ये मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल, ये मैक्सिमम रिएक्टिव नॉन मेटल्स. पीरियड, ग्रुप पीरियड की बात हो गई. ग्रुप में क्या होता है? एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्टिविटी दे विल शो. ऑल राइट, चलो अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट्स नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरीवन? अच्छा प्लीज याद रखना, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम बीइंग नॉन मेटालिक. ओके, नॉन मेटालिक का मतलब है tendency of an atom to gain electron in an isolated atom. Non-metallic character and property is of an isolated atom. But electronegativity is a property of molecule. बहुत important बात बोली मैंने अभी. That's a property of a molecule.
यानी कि सपोज मैंने HCl लिखा है यहाँ पे, what is electronegativity? Tendency of an atom to pull the electron from a shared pair of electron. जब आप कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो तो आपको पता है, आई टॉट यू इन द 4th चैप्टर एज वेल, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैम ने एक एग्जांपल लिया HCl का। यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन क्लोरीन दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच अदर एंड मेक अ कोवलेंट बॉन्ड, but among that if there is one element that has more tendency to pull the electron, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ था, they'll pull those electron। तो म्यूचुअल शेयरिंग थी, बट फिर भी एक ओवरपावर कर रहा है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रखूंगा। सो व्हाट यू विल सी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये ऐसे म्यूचुअल नहीं रहा, बल्कि ये कुछ कुछ ऐसे है, इस तरीके से। तो as these electrons are more towards chlorine, slight negative charge, और इससे दूर तो slight positive charge। ठीक है, ये complete positive complete negative जैसा कि हम आयनिक कंपाउंड में पढ़ते नहीं है, इनको बोलते हैं कोवलेंट, बट पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मतलब ये पोलैरिटी आना, पोलैरिटी का मतलब ये चार्ज सेपरेशन आना, स्लाइट पॉजिटिव, डेल्टा मतलब स्लाइट। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए उसने ऐसा किया। So tendency to pull the electron towards itself from a shared pair of electron in a molecule in a covalent bond, that's what the electronegativity is। और किसकी पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की? नथिंग बट नॉन मेटल। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आपको पता है नॉन मेटल्स प्रेजेंट है 14 to 17 ग्रुप में, ये मैम ने ऑलरेडी बता दिया। तो मोर ऑफ लाइक वहां जाते हैं तो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखती है। और अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जिसके पास मैक्सिमम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को रखने की, एंड दैट्स समथिंग जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 17th ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहीं तक बात करेंगे। ये तो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है दे आर मोर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे 2, 3, बट ये वाले जो है 4, 5, 6, 7 दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, और इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समथिंग दैट्स इंक्रीजिंग from going from group 1 to group 17 in a period। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, it's more of like tendency to attract the electron। जैसा मैम ने बताया कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, more and more shells are getting added, तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी to attract the upcoming electron is decreasing, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreasing। That's what is written here। Electronegativity decreasing, tendency to pull the electron decreases because more and more shells are added, your nucleus is not able to attract the upcoming electron because it's very far। So this is also clear students, what is electronegativity? Over trend, like overall trend is like this। Electronegativity यहाँ पे minimum है, यहाँ पे maximum है, group 17 starting में फ्लोरीन maximum electronegative, फ्लोरीन maximum electronegative, यहाँ पे है सीजियम, फ्रेंसियम, बुक के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेंसियम भी, अदरवाइज सीजियम मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड शो पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, सो ये बात याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। दिस इज मोर ऑफ लाइक अ समरी, whatever is important for 10th class, there are many more factors, बट वो 11th क्लास या फिर NTSC के सिलेबस में है, तो उसके लिए NTSC के लिए स्पेशल क्लासेस होती है वेदांतों के ओलंपियाड स्कूल चैनल पे, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम CBSE को फॉलो करेंगे, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। एंड हुर्रा, व्हाई सो? बिकॉज योर अनुभा मैम का जो ब्लूपर था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है। आई एम फाइनली ऑन इंस्टाग्राम विद वेदांतु हैंडल, और आप बहुत फन बिहाइंड द सीन चीज़ें मैम कोशिश करिए डालने की, एंड यू कैन नो अनुभा मैम बेटर। आपको सारी सेशन की डिटेल भी वहाँ पे मिलती रहेगी ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो केमिस्ट्री के स्केड्यूल को लेके। सो माय आईडी ओवर देयर इज chemistry.vedantu_Anubha Gaur, so you can find me and can definitely follow me। All right everyone, so घर से क्या करोगे? होमवर्क तो बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले कि सारी मेहनत सही डायरेक्शन में गई है। रीजन बिहाइंड द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टी along a group in a periodic table। मैम ने बोला था केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है इन अ ग्रुप।
रीज़न बता देना उसका, ठीक है। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी। आपका सिलेबस पूरा हो गया। नेक्स्ट सेशन में डाउट्स करेंगे आपके, मतलब लेंगी मैम और मेंटी भी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, टू सेलिब्रेट दिस कि हमने कर लिया और वेदांतु से कोने कोने से रिजल्ट आएगा। बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी फोटोज यहाँ पे, दे बिलीव्ड इन वेदांतु। तो इफ यू हैव दैट मच करेज, जोश, मोटिवेशन कि हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं हम, वी आर देयर टू हेल्प यू विद आवर लेवल बेस्ट, पॉसिबल होगा टू गेट द सेम काइंड ऑफ अ रिजल्ट। यहाँ देखो 548 रैंक अक्रॉस इंडिया इन जेईई एडवांस, द टफेस्ट एग्जाम। 1 आउट ऑफ 3rd स्टूडेंट जिसने जेईई मेंस क्लियर किया वेदांतु के साथ, क्लियर जेईई एडवांस ऑल्सो। नीट में इतना अच्छा किया, 10th एंड 12th में। एंड ये ब्यूटिफुल इन सारी पिक्चर्स के पीछे उनकी बहुत हार्ड वर्क और वेदांतु का हार्ड वर्क इक्वली शामिल है। तो यू कैन ऑल्सो come over there students, believe in yourself and at least give Vedantu master scholarship admission test, क्योंकि वहाँ आपको अप टू 1000 करोड़ की स्कॉलरशिप ओवरऑल वेदांतु दे रहा है और आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एवरी 3 PM एवरी संडे फ्रॉम 25th October to 29th November, 6th 8th 13th सबके लिए टेस्ट है। तो आप दो और एनरोल कर लो, बिल्कुल डरना किस बात का है, बिल्कुल नहीं, वी ऑल आर देयर। और वेदांतु प्रो कोर्स के लिए एज आई टोल्ड यू, द बेस्ट वन इज फॉर 3 months। बिल्कुल भी मिस मत करो और गारंटेड स्कोर बूस्टर होगा, आपको अच्छे से पता चलेगा कैसे क्या करना है। तो वहाँ जाके 10th क्लास CBSE 2021 का टारगेट सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके 1, 3 और 6 months में से चूज कर सकते हो। 1 month पे 20%, 3 पे 30 और 31 और 6 पे 43% तक डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर अप्लाइंग AG Pro कोड, इट्स लाइक गेटिंग अ सेशन फॉर 8 to 9 rupees। सारी डिटेल मैम ने बता दी। So this is it for today students. I hope you have enjoyed it. तो मैम will see कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। Do support it by liking the video. Definitely share it to your friends ताकि उनका भी भला हो। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे with so many quizzes and all. Until then, take care and my lovely students, happy learning from ma'am side.